सोचिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना शायद दुनिया का सबसे बोरिंग काम है ना? लेकिन क्या हो अगर यही बोरिंग काम आपको एक एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बना दे? जी हां, यही तो वादा था CRED का, वो ऐप जिसने बिल पेमेंट जैसी चीज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। और इसके फाउंडर थे कुणाल शाह। उनका सपना छोटा मोटा नहीं था। वो इसे सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि स्टार्टअप की दुनिया का एप्पल बनाना चाहते थे। एक ऐसा ब्रांड जो सर्विस नहीं, बल्कि स्टेटस बेचता हो। लेकिन आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का वही चमकता सितारा मुश्किलों के गहरे बादलों से घिरा हुआ है। देखिए, सिर्फ 2 साल में क्रेड की वैल्यूएशन $6.4 बिलियन से गिरकर सीधे $3.5 बिलियन पर आ गई। जी हां, आपने सही सुना, लगभग आधी। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। तो सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? कैसे भारत के स्टार्टअप सीन का ये पोस्टर बॉय इतनी तेजी से अर्श से फर्श पर आ गया? क्या क्रेड भी कहीं ना कहीं पेटीएम की ही राह पर चल रहा है? एक और ऐसी शानदार कहानी जो शायद हकीकत से बहुत दूर थी। चलिए आज इस पूरी हाइप के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस जादू से, उस हाइप मशीन से जिसके दम पर क्रेड ने पूरे देश में एक जबरदस्त एक्सक्लूसिविटी की इमेज बना ली। क्रेड का पहला नियम ही था एक्सक्लूसिविटी। मतलब ऐप पर एंट्री सिर्फ उनको मिलेगी जिनका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर हो। सोचिए, इसका मतलब ये क्लब सिर्फ भारत के सबसे ज्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड टॉप 10% क्रेडिट यूजर्स के लिए ही था। एकदम बंद दरवाजे। और इसको और साफ करते हुए कुणाल शाह ने खुद कहा था, क्रेड सबके लिए नहीं है, ये कुछ भरोसेमंद लोगों के लिए है। बस इस एक लाइन ने जबरदस्त फोमो पैदा कर दिया, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चक्कर। हर कोई इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के नीचे एक बहुत ही अजीब बल्कि खतरनाक सच्चाई छिपी थी। 2020 में क्रेड ने कमाए कितने? सिर्फ 52 लाख रुपए। और खर्च कितने किए? 378 करोड़। आप हिसाब लगाकर देखिए, हर 1 रुपया कमाने के लिए ये लोग 700 रुपए से ज्यादा जला रहे थे। कहां? ज्यादातर रिवॉर्ड्स और मार्केटिंग पर। तो जब रिवॉर्ड्स और बाकी एक्सपेरिमेंट्स से पैसा नहीं बन पा रहा था, क्रेड को आखिरकार एक रास्ता दिखा। एक ऐसा रास्ता जो उसकी किस्मत बदल सकता था, और वो था लेंडिंग। ये था क्रेड कैश। अब लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि क्रेड के पास पहले से ही देश के सबसे क्रेडिट वर्दी, सबसे भरोसेमंद यूजर्स का डेटा था। उन्हें लोन देना आसान भी था और कम रिस्की भी। और हर लोन पर 1 से 1.5% कमीशन से पहली बार कंपनी के पास सच में पैसा आना शुरू हुआ। और देखते ही देखते 2023 तक क्रेड की कमाई का 90% हिस्सा सिर्फ एक ही जगह से आ रहा था, लेंडिंग से। ये एक लाइफलाइन जरूर थी, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी था। कंपनी अब पूरी तरह से बस इस एक बिजनेस पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। लेकिन जिसे वो समाधान समझ रहे थे, क्रेड के रेवेन्यू प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन जल्दी ही एक नए और पहले से भी ज्यादा खतरनाक क्राइसिस में बदल गया। क्रेड का लगभग 80% बिजनेस अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर चलता था। आसान भाषा में, बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के लोन देना। भले ही यूजर्स का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन बिना सिक्योरिटी के दिया गया हर लोन एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो बैंक्स को कन्विंस करने के लिए क्रेड ने एक और भी रिस्क की वादा किया। इसे कहते हैं FLDG मॉडल। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, क्रेड ने बैंक से कहा, आप पैसा दो, अगर कोई बोरोवर पैसा नहीं लौटा पाया तो शुरुआत का नुकसान हम उठाएंगे। यानी हर डिफॉल्ट का बोझ सीधा क्रेड की जेब पर पड़ रहा था। अब जब डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे तो जाहिर है क्रेड को लोन अप्रूवल सख्त करने पड़े, और इसका नतीजा, ग्रोथ की रॉकेट पर सीधा ब्रेक लग गया। जो रेवेन्यू ग्रोथ 2023 में 67% थी, वो 2025 तक गिरकर सिर्फ 20% रह गई। और जब ग्रोथ रुकती है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा हिलने लगता है। और ऐसी ही सिचुएशन में पेटीएम की कहानी एक वार्निंग की तरह सामने आती है। एक और फिनटेक जायंट जिसकी कहानी में क्रेड की परछाई साफ दिखती है। देखिए, दोनों में फर्क क्या था? एक तरफ क्रेड ने इलीट नीश मार्केट को टारगेट किया, दूसरी तरफ पेटीएम ने मास मार्केट यानी आम जनता को। लेकिन अंजाम देखिए, क्रेड के पास कस्टमर्स का स्केल नहीं था और पेटीएम अपने करोड़ों कस्टमर्स से पैसा ही नहीं बना पा रहा था। रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर प्रॉब्लम एक ही थी, प्रॉफिट कहां से लाएं? बेसिकली दोनों कंपनियों ने एक जैसा ही प्लेबुक फॉलो किया। पहले जबरदस्त हाइप बनाओ, फिर तेजी से अलग अलग बिजनेस में घुस जाओ, और आखिर में प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहो। तो इन सब चैलेंजेस के बीच आज क्रेड कहां खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, यहां से आगे क्या?
आज की हकीकत ये है, वैल्यूएशन $3.5 बिलियन, नेट लॉस 1600 करोड़ से ज्यादा और ग्रोथ रेट धीमा पड़ चुका है। उनके पास लगभग 1000 करोड़ का कैश है, लेकिन जिस तेजी से पैसा जल रहा है ये कब तक चलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बात सिर्फ इन्वेस्टर्स की नहीं है, यूजर्स भी अब थक रहे हैं। जिस फेमस रिवॉर्ड सिस्टम ने उन्हें अट्रैक्ट किया था वो अब बोरिंग और इररेलेवेंट लगने लगा है। लोगों को अब ये फील आ रही है कि क्रेड एक एक्सक्लूसिव क्लब नहीं बल्कि बस एक लोन बेचने वाला ऐप बनकर रह गया है। तो अब क्रेड एक चौराहे पे खड़ा है। सामने दो रास्ते साफ दिख रहे हैं। पहला, अपने लेंडिंग बिजनेस को आखिरकार स्टेबलाइज करें, उसे सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएं। या फिर दूसरा रास्ता, बस कैश जलाते रहें जब तक कि इन्वेस्टर्स का भरोसा और पैसा दोनों खत्म ना हो जाए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कुणाल शाह एक और ब्रिलियंट पिवट, एक और मास्टर स्ट्रोक से कंपनी को बचा लेंगे, या फिर क्रेड की किस्मत में भी पेटीएम की ही कहानी दोहराना लिखा है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।